नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जन्माष्टमी पर धन वृद्धि योग, इन उपायों से देवी लक्ष्मी आएंगी आपके घर। भाद्र मास का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 11 अगस्त मंगलवार को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि 5000 वर्ष से भी अधिक समय से पहले देवकी और वासुदेव ने मथुरा की जेल में आधी रात को एक देवीय बालक को जन्म दिया था। वह देवी बालक भगवान विष्णु का 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। उस दिन भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इस उपलक्ष्य में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, मगर इस साल कृष्ण जन्मोत्सव और भी खास माना जा रहा है। आइए जानते हैं क्यों। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बेहद दुर्लभ वृद्धि योग बन रहा है। यह वृद्धि योग 11 तारीख को सुबह 6:50 से 12 अगस्त की सुबह 8:45 तक रहेगा। इस दिन कान्हा जी के साथ लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा जी की पूजा करके सभी भक्तजन विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनसे आप अपने घर को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर सकते हैं। आमदनी नहीं बढ़ रही है। अगर तमाम कोशिशों के बाद आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या फिर सफ़ेद मिठाई खिलाएं। इसके बाद लगातार 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर या फिर सफ़ेद मिठाई बांटें। नारियल और बादाम का उपाय, जन्माष्टमी से शुरू कर 27 दिन तक लगातार नारियल व बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है। यदि पैसों की समस्या चल रही है तो जन्माष्टमी पर सुबह स्नान आदि करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन करें और पीले फूलों की माला अर्पित करें। इससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी। चंदन और केसर का उपाय, सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी पर पीले चंदन या फिर केसर में गुलाब जल मिलाकर पहले भगवान को अर्पित करें, फिर उसी हाथ से अपने माथे पर टीका लगाएं। ऐसा रोज करें। इस उपाय से मन को शांति तो प्राप्त होगी ही, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनेंगे। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर किसी भी विष्णु मंदिर में केले के 2 पौधे लगाएं। बाद में उनकी नियमित देखभाल करें, कम से कम 40 दिन तक। जब पौधे फल देने लगे तो इनका दान करें, स्वयं ना खाएं। धन वृद्धि के लिए उपाय, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता भेंट करें और पत्ते पर रोली या फिर कुमकुम से श्री मंत्र लिखकर तिजोरी में रख ले। इस उपाय से धन वृद्धि के योग बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, इससे भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे करें अभिषेक, जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भर कर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद केसर मिश्रित गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। यह उपाय करने वाले की हर इच्छा पूरी हो सकती है। ऐसे जपे तुलसी की माला, कृष्ण मंदिर में जाकर तुलसी की माला से इस मंत्र की 11 माला जाप करें। इस उपाय से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे करें माता लक्ष्मी और कृष्ण दोनों को प्रसन्न। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। जन्माष्टमी पर पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीले अनाज दान करने से भगवान श्री कृष्ण तथा माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी की रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें तो जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बन जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। जन्माष्टमी व्रत उपवास की महिमा, जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, इसके बड़े लाभ हैं। इससे 7 जन्मों के पाप ताप मिटते हैं। जन्माष्टमी एक तो उत्सव है, दूसरा महान पर्व।
वायु पुराण में और अन्य कई ग्रंथों में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखी है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है, भोजन कर लेता है, वह नराधम है। और जो उपवास करता है, जब ध्यान करके उत्सव मना के फिर खाता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियाँ ताड़ लेता है और वह मनुष्य परमात्मा का साकार या फिर निराकार तत्व को पाने में सक्षम हो जाता है। बालक, अति कमजोर या फिर बूढ़े लोग तथा गर्भवती स्त्रियां अनुकूलता के अनुसार थोड़ा फल आदि खा ले। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत गुना फल देता है। उसमें भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। जिसको क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का तथा अपने गुरु मंत्र का थोड़ा जप करने का भी फल मिल जाए, जिसको ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का तथा अपने गुरु मंत्र का थोड़ा सा भी जप करने का फल मिल जाए, उसके तीनों ताप नष्ट होने लगते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख शांति और प्राणी वर्ग को रोग रहित भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख शांति तथा प्राणी वर्ग को रोग रहित जीवन देने वाला, अकाल मृत्यु को टालने वाला, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला तथा दुर्भाग्य और कलह को दूर भगाने वाला माना गया है। कृष्ण नाम के उच्चारण का फल। जन्माष्टमी व्रत के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है। धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह अपने 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह अपने 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है और फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण के अनुसार इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी व्रत जो मनुष्य नहीं करता, वह क्रूर राक्षस होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करता, वह जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। यदि किसी कारणवश कोई जन्माष्टमी का व्रत रखने में समर्थ नहीं है, तो वह किसी ब्राह्मण को भरपेट भोजन हाथ से खिलाए। अगर यह भी संभव नहीं है, तो ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा दे कि वो 2 समय भरपेट भोजन कर ले। अगर यह भी संभव नहीं है, तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करे। कृष्ण नाम के उच्चारण का फल। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु जी के सहस्त्र दिव्य नामों की 3 आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कृष्ण नाम की 1 आवृत्ति में ही मनुष्य को सुलभ हो जाता है। वैदिकों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम न हुआ है, न होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। हे गोपी, जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण यूँ कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है, उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार हो जाता है, जैसे कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल आता है। कृष्ण जैसा मंगल नाम जिसकी वाणी में विद्यमान रहता है, उसके करोड़ों महापातक तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप का फल सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के फल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्थान, सभी प्रकार के तप, उपवास, सहस्त्रों वेद पाठ, सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कला के समान भी नहीं है। ब्रह्मांड पुराण के मध्यम भाग अध्याय 36 में कहा गया है कि विष्णु जी के 3000 पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्त पुण्य केवल एक बार कृष्ण के पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
जन्माष्टमी व्रत उपवास की महिमा। जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, इसके बड़े लाभ हैं। इससे 7 जन्मों के पाप ताप मिटते हैं। जन्माष्टमी एक तो उत्सव है, दूसरा महान पर्व, तीसरा महान व्रत। वायु पुराण में और अन्य कई ग्रंथों में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखी है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है, भोजन कर लेता है, वह नराधा में ऐसा भी लिखा है। और जो उपवास करता है, जब ध्यान करके उत्सव मना के फिर खाता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को ताड़ लेता है। वह मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा निराकार तत्व के रूप में पाने में सक्षमता की तरफ वह अपने कुल की 21 पीढ़ियां ताड़ लेता है और वह मनुष्य परमात्मा का साकार या फिर निराकार तत्व को पाने में सक्षम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्रत की महिमा सुनकर बालक, अति कमजोर तथा बूढ़े लोग अनुकूलता के अनुसार थोड़ा फल आदि खाएं। बालक, अति कमजोर या फिर बूढ़े लोग तथा गर्भवती स्त्रियां अनुकूलता के अनुसार थोड़ा फल आदि खा ले। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत गुना फल देता है। इसमें भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। जिसको क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का तथा अपने गुरु मंत्र का थोड़ा जप करने का भी फल मिल जाए, उसके त्रिताप जिसको ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का तथा अपने गुरु मंत्र का थोड़ा सा भी जप करने का फल मिल जाए, उसके तीनों ताप नष्ट होने लगते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख शांति और प्राणी वर्ग को रोग रहित भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख शांति तथा प्राणी वर्ग को रोग रहित जीवन देने वाला, अकाल मृत्यु को टालने वाला, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला तथा दुर्भाग्य और कलह को दूर भगाने वाला माना गया है। कृष्ण नाम के उच्चारण का फल। जन्माष्टमी व्रत के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है। धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह अपने 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह अपने 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। और फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण के अनुसार इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है।
अतएव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता है वह क्रूर राक्षस होता है। स्कंद पुराण के अनुसार भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी व्रत जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करता वह जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। किसी विशेष कारणवश अगर कोई जन्माष्टमी व्रत रखने में समर्थ नहीं हो तो किसी एक ब्राह्मण को भरपेट भोजन खिलाएं। अतः यह भी संभव यदि किसी कारणवश कोई जन्माष्टमी का व्रत रखने में समर्थ नहीं है तो वह किसी ब्राह्मण को भरपेट भोजन हाथ से खिलाए। अगर यह भी संभव नहीं है तो ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा दे कि वो दो समय भरपेट भोजन कर ले। अगर यह भी संभव नहीं है तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करे। कृष्ण नाम के उच्चारण का फल। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु जी के सहस्त्र दिव्य नामों की 3 आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कृष्ण नाम की 1 आवृत्ति में ही मनुष्य को सुलभ हो जाता है। वैदिकों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम न हुआ है न होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। हे गोपी, जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण यूँ कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार हो जाता है जैसे कमल जल का वेदन करके ऊपर निकल आता है। कृष्ण ऐसा मंगल नाम जिसकी वाणी में वर्तमान रहता है कृष्ण ऐसा मंगल नाम जिसकी वाणी में हर समय कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। हे गोपी, जो मनुष्य वेदिकों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम हुआ है न होगा। वेदिकों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम न हुआ है न होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। हे गोपी, जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण यूँ कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है
उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार हो जाता है जैसे कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल आता है। कृष्ण ऐसा मंगल नाम है जिसकी वाणी में विद्यमान रहता है। कृष्ण जैसा मंगल नाम जिसकी वाणी में विद्यमान रहते हैं, उसके करोड़ों महापातक तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप का फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के फल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्थान, सभी प्रकार के तप, उपवास, सहस्त्रों वेद पाठ, सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कला के समान भी नहीं है। ब्रह्मांड पुराण के मध्यम भाग के अध्याय 36 में कहा गया है कि विष्णु के 3000 पवित्र नाम जप के द्वारा ब्रह्मांड पुराण के मध्यम भाग अध्याय 36 में कहा गया है कि विष्णु जी के 3000 पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्त पुण्य केवल एक बार कृष्ण के पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।